नमस्कार दोस्तों। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो देश के संसद की तस्वीरें हैं, जहाँ पर नियम और कानून बनाए जाते हैं और ये नियम और कानून हमको और आपको मानने होते हैं। ये सांसद जिन गाड़ियों से उतरकर नियम और कानून बनाने के लिए संसद में आ रहे हैं, ये किसी आम आदमी के जीवन भर की कमाई से ज़्यादा महँगी होती हैं। ये लोग इन गाड़ियों से उतरते हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं और उन किसानों के लिए नियम बनाते हैं जो चिलचिलाती धूप में अपने खेतों में काम कर रहा है। अभी पूरे भारत में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर चर्चा है। अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़े बहुत भी एक्टिव हैं, तो आपने ज़रूर इस तरह की वीडियो देखी होगी, जहां पर बड़े लीडर्स लोगों को जीएसटी के फायदे बता रहे हैं और गुलाब बांटते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब देख के एक कहानी याद आती है, जिसमें एक राजा के पास एक व्यापारी जाता है और कहता है कि मुझे 5 रुपए की रोटी 10 रुपए में बेचनी है। तो राजा कहता है कि नहीं, आप रोटी 20 रुपए में बेचिए। व्यापारी को समझ में नहीं आता है। व्यापारी 20 रुपए में रोटी बेचने लगता है और जनता मदद के लिए राजा के पास आती है। राजा व्यापारी को बुलाता है और उससे कहता है कि हमारे जनता के हित में आपको रोटी अब 10 रुपए में बेचनी है, आधे दाम पर। रोटी 10 रुपए में बिकने लगती है। इस तरह व्यापारी भी खुश हो जाता है और प्रजा भी खुश हो जाती है। आपको याद दिला दूं कि साल 2017 में जीएसटी लागू किया गया और इसको लेकर जनता को कई सारी उम्मीदें दी गई कि टैक्स चोरी रुकेगा, महंगाई कम होगा और सरकार जनता से टैक्स ईमानदारी से वसूल करके सीधे जनता को लाभ पहुंचाएगी। लोगों ने इसको लेकर खूब विश्वास किया, लेकिन महंगाई घटने का नाम नहीं लिया। व्यापारियों ने ऐसा खेल खेला कि जो रिफाइंड ऑयल 80 रुपए में मिलता था, वो सीधे 150 का मिलने लगा। दालों के दाम बढ़े, मसालों के दाम बढ़े, कार्स के दाम बढ़े, बाइक्स के दाम बढ़े और जनता हताश हो गई। इन सब में सबसे बड़ा स्कैम किया मोबाइल कंपनियों ने। एक विशेष कंपनी ने अपना सिम फ्री में दिया, फिर 100 रुपये का रिचार्ज, 119 रुपये का रिचार्ज, 199 रुपये का रिचार्ज और अब 350 रुपये का रिचार्ज। इन सारे कंपनियों ने उपभोक्तावाद का ऐसा खेल खेला कि जनता कुछ कह ही नहीं पाई। फिर नया जीएसटी रिफॉर्म फिर से लागू हुआ है और सरकार जनता को फिर से उम्मीद दे रही है कि कार, बाइक, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, इंश्योरेंस जैसी चीज़ें सस्ती होंगी और सिगरेट, गुटखा जैसी चीज़ें महंगी होंगी, जो एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। सरकार के इस नए नियम को कुछ लोग खूब बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। कुछ सांसदों का ये कहना है कि चीजें 50% से अधिक सस्ती हो जाएंगी। मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में। ये सारी बातें बिल्कुल निरर्थक लगती हैं और अगर ये बातें सच हैं तो सवाल ये उठता है कि जब सरकार को पता था कि चीजें 50% अधिक महंगी हैं, तो सरकार 8 सालों तक चुप क्यों थी? और अगर ये चीजें सुधार के लिए हैं, तो सवाल ये उठता है कि अपनी ही गलती सुधारने के लिए इतना ढोल क्यों पीटा जा रहा है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।